हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को करेंगे। ये चैप्टर 12वां है और इसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे 12.1 और 12.2 भी आज इसको शुरू कर लेंगे। 12.1 में केवल 5 क्वेश्चन है, उसके कुछ मैं बेसिक्स बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वृत्तखंड तथा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? मैंने जब वृत्त को मैं पढ़ा रहा था तब त्रिज्यखंड खंड को क्लियर किया था, लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि एक वृत्त है। इस वृत्त में दो त्रिज्याएं हैं, एक ये है, दूसरी ये है। इनसे घिरे हुए इस क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा और ये त्रिज्या है, इसको आर से डिनोट करते हैं। आर फॉर रेडियस होता है इसलिए, ठीक है। चलो, त्रिज्यखंड के जो सूत्र हैं वो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर ज्ञात करनी होती है तो ये सूत्र होता है θ/360। मतलब ये हुआ कि जो संपूर्ण कोण होता है ना सेंटर पे, वो 360 डिग्री होता है। ये कहो कि थीटा जितना भी होगा θ/360 करके उसका उतना ही हिस्सा बट जाएगा, गुणा 2πr। चाप का मतलब ये होता है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अगर लघु त्रिज्यखंड की बात हो रही है और दीर्घ के लिए तो फिर ये होता है। अब लघु के लिए ये थीटा, दीर्घ के लिए इतना थीटा। लेकिन लघु के लिए आप इसको फिलहाल सोचें कि लघु की बात हो रही है, तो ये थीटा और ये आर, तो ये सूत्र बनेगा θ/360 इंटू 2πr। अगर यहाँ 2 से 360 को काट दिया जाए तो 180 आएगा। ये बन जाएगा πr/θ/180। फिर देखो, त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो θ/360 करके गुणा वृत्त का क्षेत्रफल कर देते हैं, क्योंकि ये समझ लो कि उतने ही हिस्से का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का θ करके 360 को, और वृत्त का क्षेत्रफल का तो πr² सूत्र होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि πr² θ/360। कभी आप सोचोगे ये तो मैंने कहीं देखा नहीं था, हमें तो ये बताया गया था। तो बिल्कुल ये ऐसे करके लिख दो या ऐसे करके लिख दो। दो सूत्र हो गए, ये त्रिज्यखंड का आ गया। अब इसके बाद वृत्तखंड। देखो, वृत्तखंड किसको कहते हैं? वृत्तखंड है ये वृत्तखंड है। कौन सा? देखो, एक जीवा ने इस वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर दिया। एक ये जो छोटा हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं हम लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा हिस्सा है ये पूरा, इसको कहेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ मैंने थीटा डिनोट कर दिया है क्योंकि इस सूत्र में थीटा आता है। तो थीटा कौन सा होता है? तो ये थीटा होता है, ये वाला, यहाँ इनके बीच में ये सूत्र है इसके क्षेत्रफल का। ये r² बाहर, πθ/360 -1/2 sin थीटा। यहाँ जो पाई होता है उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है 22/7, जो कि लगभग बराबर होता है 3.14 के। तो एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन में दे के रखेगा कि पाई इतना लीजिए, तो फिर उतना लेना है, नहीं तो फिर हमेशा ये लेना है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो इन सूत्रों की हेल्प से आप इन सूत्रों को याद कर लें और फिर हम इस एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज 12.1। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं। देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या बताओ जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होती है। तो इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग ज्ञात कर लेंगे हम। परिधि का सूत्र हम जानते हैं, ये होगा 2πr। लेकिन जब पहले वृत्त की बात करेंगे तो πr1 हो जाएगा, 2πr1।
दूसरा हो जाएगा 2πr2, दोनों को जोड़ देंगे, 2π बाहर ले लेंगे, r1 अंदर रह जाएगा प्लस r2। अब वैल्यू भर देंगे, r1 19, r2 9, ये हो जाएगा 2π × 28 इतने सेंटीमीटर। बस इसको यहीं छोड़ दो, क्यों छोड़ रहे हैं पता लग जाएगा। फिर हमें ज्ञात करना है बने वृत्त की त्रिज्या। तो हमें बने वृत्त की परिधि तो पता लगे। देखो इस प्रकार से जो बना दूसरा वृत्त बना है, तीसरा, दूसरा नहीं तीसरा, ये एक छोटा वृत्त, ये एक बड़ा वृत्त, दोनों की परिधियों के बराबर एक बड़ा वृत्त है, तो उसकी परिधि आ गई है, क्योंकि इन्हीं के बराबर है ये दोनों को जोड़कर, 2π × 28 सेंटीमीटर। नॉर्मली परिधि का जो सूत्र होता है हम वो लिख देंगे यहाँ, इसकी त्रिज्या r मानकर, 2π × 28। देखो r यहाँ छोड़ दो और 2π × 28 के नीचे हम 2π ले आएंगे, 2π से 2π गया तो 28 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब जो वृत्त है, नया बना वृत्त है, उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर आ गया। बहुत आसान सा सवाल है। एक क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार का दिया है इन्होंने। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए r1 हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, r2 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इन देखो एक छोटा है दूसरा बड़ा है, इन दोनों का एरिया इस तीसरे के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग हम ज्ञात कर लेंगे, बराबर πr² होता है वैसे सूत्र, लेकिन यहाँ r1 मान रखा है हमने, इसको r2 मान रखा है, तो πr1² प्लस πr2², पाई बाहर लेंगे, r1² प्लस r2²। पाई की वैल्यू हम नहीं भरेंगे अभी, r1 भर देंगे 8, r2 6, पाई × 64 प्लस 36 जो कि हो जाएगा पाई × 100 इतने वर्ग सेंटीमीटर। बस पाई की वैल्यू नहीं भरेंगे, जैसे हमने वहाँ 2π को 2π से काट दिया था, बस बिल्कुल इसी के जैसा समझ लो इसको भी, पाई का मान ना भरें। अब जो नया बना वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना हो, तो उसका इतना ही तो होगा जो इनका योग आया है, एग्जैक्ट यही होगा। इन दोनों के योग से बना है, दोनों के क्षेत्रफलों के योग से। अब नॉर्मली जो सूत्र वृत्त का क्षेत्र का होता है वही हम रख लेंगे इसके बराबर, और इसके बराबर में ले आएंगे इसको जो कि इनके योग से मिलकर बना है। देखो r² बराबर पाई × 100, और ये पाई इसके नीचे पहुंच जाएगा, पाई से गया पाई बराबर 100, और r बराबर जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, जो कि 10 आएगा। तो इसलिए नए या बने भी कह सकते हैं, बने वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। बताओ आसान लगे दोनों? आसान बिल्कुल लगेंगे, पाई का मान ना भरें, पाई को ना छेड़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये देखो, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं। यहाँ एक गोल्ड है, रेड, ब्लू, ये पूरा ब्लैक, ये पूरा व्हाइट, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। कोई निशानेबाज इस प्रकार से निशाना लगाता है कि सेंटर में उसे ज़्यादा अंक मिलते हैं, फिर बाहर की ओर उसे कम मिलते जाते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है इसका, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, देखो ये पट्टी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये समझ लो कि 5 सर्किल बन जाएंगे। देखो कैसे,
गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले हमें इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। देखो गोल्ड की त्रिज्या, व्यास दिया है ना 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो गोल्ड प्लस रेड, ये पूरा, इसमें गोल्ड भी आएगा रेड भी आएगा, गोल्ड प्लस रेड, इसे मैं R1 बोल रहा हूँ, की त्रिज्या R2। देखो इस 10.5 में अगला 10.5 जुड़ जाएगा जो कि आएगा 21 सेंटीमीटर। फिर गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू की त्रिज्या R3, इस 21 में फिर 10.5 जुड़ जाएगा भाई, 21 तो ये प्लस ये आ ही गया था, 10.5 और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 31.5। इसके बाद गोल्ड रेड ब्लू एंड ब्लैक, इसे जोड़कर R4 आएगा, 31.5 में और 10.5 जुड़ जाएंगे, ये आएंगे 42 सेंटीमीटर। अब आ जाएगा गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और वाइट भी आ जाएगा, R5 बनेगा, ये इस 42 में 10.5 और जोड़ दो, ये आएगा 52.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो हमने पांचों त्रिज्याएं ज्ञात कर ली, लेकिन हमें तो एरिया इन सब के अलग अलग चाहिए। देखो गोल्ड का क्षेत्रफल तो हो जाएगा πr1², पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 भर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान 22/7, R1 का मान 10.5, उसका स्क्वायर बराबर, चाहे तो 21/2 लिख देते इसको, लेकिन कोई बात नहीं, 10.5 की 2 बार गुणा कर दो, 7 एकम 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 22 एकम 22 और 11 33, गुणा 10.5, गुणा करके आएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। एक तो हमने ज्ञात कर दिया गोल्ड का। अब देखो नंबर 2 पे देखो आप रेड को। देखो रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गोल्ड प्लस रेड में से गोल्ड घटाना पड़ेगा का क्षेत्रफल। देखो जरा डायग्राम पे आ जाओ, यहां से ये पूरा देखो, इसमें अंदर गोल्ड है बाहर रेड रेड है, हमें चाहिए केवल रेड रेड, तो क्यों ना हम पूरे में से गोल्ड गोल्ड का घटा दें तो अपने आप रेड आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हो जाएगा πr2² में से πr1² हमें घटाना पड़ेगा, पाई हमें बाहर लेना पड़ेगा, R2 कितना देखो, R2 की वैल्यू ये है 21, R1 है 10.5, पाई का मान 22/7, इसे एक बार घटाएंगे 31.5 और एक बार जोड़ेंगे, तो ये तो जोड़ दिया, एक बार घटा दो 11.5, ठीक है। 21 में 10.5 जाएगा, 10.5 ही तो बचेगा 10.5, तो ये आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 7 एकम 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 33 गुणा 31.5 जो कि आएगा 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, रेड आ गया। चलो जी फिर अब आ जाओ रेड के बाद ब्लू पर। देखो ब्लू का क्षेत्रफल अगर हमें चाहिए तो हमें गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू में से, इसमें से मुझे गोल्ड प्लस रेड घटाना पड़ेगा, तभी तो आएगा ब्लू ब्लू। ऐसे ही देख लो ना सीधा,
गोल्ड में से गोल्ड जाएगा, रेड में से रेड, तो ब्लू बच जाएगा अपने आप का क्षेत्रफल। इसका मतलब πr3² में से πr2² घटेगा, बस। पाई बाहर ले लो, r3 की वैल्यू 31.5 है और r2 है 21। देखो पाई की वैल्यू भरो 22/7 गुणा, इसमें से एक बार इसको घटाओ, एक बार इसको जोड़ो, 31 21 52.5, घटाएंगे तो 10.5 ही आएगा। देखो कितना बनेगा, ये आएगा 7 एकम 7 पंजे 35, 22 को इसकी गुणा 33 गुणा 52.5, ये गुणा करके आएगा 1732.5। इसकी गुणा मैंने कर रखी है पहले से। हाँ, इसकी गुणा तो वही आएगी 1039.5। ये बाय मिस्टेक इस तीसरे वाले की लिखी गई थी मेरे से, तो ये है तीसरे की, ये दूसरा ब्लू है ना, ये वो रेड है, वो गोल्ड है। अभी कितने बचे? 2, चलो उनको भी कर लेंगे। चौथे नंबर पे है गोल्ड, हाँ ब्लैक, सॉरी ब्लैक का क्षेत्रफल हमें चाहिए। ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, देखो गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक, इसमें से गोल्ड, रेड और ब्लू घटा दो, तो πr4² में से πr3² घट जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, r4² माइनस r3² बराबर पाई की वैल्यू, r4 की वैल्यू 42 है, r3 है 31.5। देखो इसमें भी यही हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ एक बार तुम भी देखो ज़रा, कभी मैं अपनी अपनी कैलकुलेशन करते रहूँ और तुम फंस जाओगी, ये पता नहीं क्या कर देते हैं यहाँ। देखो x² माइनस y² जानते हैं ना किसके बराबर होता है, एक बार तो x माइनस वाई कर देते हैं और एक बार गुणा में x प्लस वाई कर देते हैं। तो इसको भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि एक बार 42 प्लस 31.5 कर रहा हूँ और एक बार गुणा में 42 माइनस 31.5 कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से मैं डायरेक्ट कर रहा था और बाकी में इसमें मैंने खोल के बता दिया, आप समझ जाओगे। ये हो जाएगा 73.5 और ये घट के आएगा 10.5, ये तो 10.5 ही आएगा अंतर। तो 7 से काटो 1.5, फिर गुणा करेंगे तो 33 गुणा 73.5, और जब 33 और 73.5 की गुणा करेंगे तो आएगा 2425.5 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये भी हो गया, गुड। अब आ जाओ 5वें पे, छोड़ेंगे नहीं कोई भी, बस करते जाओ। वाइट का क्षेत्रफल भी हमें चाहिए, तो देखो एक बार फिर पूरी बात, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, इसमें से हम बाकी सारे घटा लेंगे भाई। गोल्ड घटा लो, रेड घटा लो, ब्लू और ब्लैक, सारा घटा लो का क्षेत्रफल, तो ये ब्लैक वाइट बच जाएगा। इसका मतलब πr5² में से πr4² घटा दीजिए। देखो पाई की वैल्यू पहले कॉमन लो, वैल्यू बाद में भरेंगे। पाई का मान 22/7, r5 की वैल्यू जो r5 था वो था कितना, हाँ 52.5 स्क्वायर माइनस 42²। देखो कैलकुलेशन को कैसे आसान कर रहे हैं। अगर हम इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर करके घटाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका तो स्क्वायर के हिसाब से घटा दो। एक बार इसको जोड़ दो, 52 42 94.5, हाँ ठीक, गुणा और अंतर तो खैर इनका 10.5 ही आएगा। 7 से इसको काटो 1.5,
1.5 22 की गुणा 33 आ रही है और गुणा 94.5, देखो गुणा करके यह आएगा 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्लियर कर दिया, आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार के पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें इसकी चाहिए परिधि कार के पहिए की, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। जब भी चक्कर की बात आएगी पहिया सर्कल का होगा, और एक सर्कल देखो यहाँ से अगर चलना शुरू करेगा यहाँ से, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी एक चक्कर में तय कर लेगा। तो कितनी दूरी तय करेगा, जितनी उसकी परिधि होगी। हमें परिधि चाहिए, परिधि होती है पाई इंटू व्यास, या ये कहोगे 2πr होती है ना, पाई गुणा 2r मतलब व्यास। तो जो व्यास सीधा दिया है पाई में गुणा कर दो 80, पाई का मान भर देंगे 22/7 गुणा 80, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17/7 इतने सेंटीमीटर। अब जो कार की चाल है आप उसको भी देख लें जरा। कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको सेंटीमीटर तक लेकर आए तो बात बन जाएगी। देखो कैसे, 66 किलोमीटर के मीटर बना लो, अपोन जो घंटा है उसकी भी मिनट बना लो, तो इतने मीटर प्रति मिनट बन जाएगा ये। ओके, सेंटीमीटर बनानी है, सेंटीमीटर बना लो। देखो 66 गुणा 1000 और मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 कर दो बटे 60, इतने सेंटीमीटर प्रति मिनट बन गया। मीटर सेकंड भी बना लो चाहे, लेकिन मिनट से बात बन जाएगी। देखो करके कैलकुलेट, 0 से 0 काट दो, 6 से इसको काट दो 11, 3 और 1 4 0, इतने सेंटीमीटर पर मिनट। ये चाल आ गई। इसका मतलब 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर इसकी चाल है, लेकिन इसने कहा है 10 मिनट में। देखो 10 मिनट में तय दूरी, तो इसको 10 से गुणा कर लो, और ये तो 1 और 0 आ गई, बहुत सारी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 थी 5 हो गई, इतने सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए पहिए के चक्कर, चक्करों की संख्या। इसके लिए क्या करेंगे, 10 मिनट में तय दूरी और बटे पहिए का व्यास, हाँ पहिए की परिधि बराबर, इन सबको लिखो, और बटे जो परिधि थी वो 1760/7 थी, तो ये 7 भी ऊपर आ जाएगा, 77, इतनी सारी 0 बटे 1760। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ओवरऑल 4375 आएगा। इसको कैलकुलेट करने का जिम्मा मैं आप पे छोड़ता हूँ, बस 4375 उत्तर आ गया हमारा। चलो थोड़ी हेल्प करूँ, 0 से 0 काट दो, देखो कितनी बड़ी हेल्प कर दी मैंने, और बाकी आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो क्या कहा है, वृत्त का परिमाप और उस वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का लिख देना चाहिए था, लिख दिया। वृत्त का परिमाप का सूत्र बताइए। परिमाप मतलब परिधि, यही बात होती है। परिमाप का भी वही अर्थ होता है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, काम करो, पाई आर स्क्वायर के नीचे इस पाई आर को ले आओ, यहाँ 2 को छोड़ दो, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, क्या बचा, आर बराबर 2। तो 2 क्या, हमें नहीं पता था कि सेंटीमीटर है मीटर है क्या, तो सीधा लिख दो 2 मात्रक। उत्तर भी बन गया, ए विकल्प सही है। आसान लगा ना। देखो, वृत्त के परिमाप के बराबर क्षेत्रफल, पाई आर इसके नीचे आ गया, आर ही बचा, यहाँ 2 बचा, 2 मात्रक उत्तर। सीधा सा है, आसान सा है ना। चलो ठीक है, आसान है तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2, क्योंकि इसमें सवाल हैं थोड़े ज़्यादा, एक वीडियो में आएंगे नहीं, तो मैं इसी वीडियो में कुछ सवाल इसके करा देता हूँ। बस आप थोड़ा सा एक बार इसको फिर दोबारा से देखें कि ये जो सूत्र मैंने इसमें बताए थे, ये वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको आराम से लिख सकते हैं। देखो ये है, इनको याद जरूर कर लें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर तो पता लग गया। एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है ये भी पता चल गया, ठीक है। कोण थीटा है 60 डिग्री, ये भी पता लग गया। तो भाई हमें तो इसमें थीटा और आर ही चाहिए थी, और वही हमने ज्ञात कर लिए सवाल से। तो जब हमें सवाल से सारी चीज़ें मिल गई जो हमें ज्ञात करना है, उसका सूत्र और मिल जाए हमें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र कहीं मिल रहा है आपको? देखो, पाई आर थीटा बाई 180 डायरेक्ट लिखो आप। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 6, थीटा है 60 और अपॉन है 360। 0 से 0 काटो, 6 6 की 36 से 36 पूरा जाएगा, तो 22/7 ही बच जाएगा, ठीक है। 22/7, तो बढ़िया आ गया आंसर, 22/7। यहाँ कर दिया 180 की जगह 360। भाई ऐसे करेंगे तो गलती तो होगी, चलो कोई बात नहीं। ये हुआ गुणा 36/18, 18 दूनी 36, यह है 44/7, इतने सेंटीमीटर। लेकिन बाय मिस्टेक एक और बात हो गई इसमें कि हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा था इसने, और हमने सूत्र लगा दिया चाप का। चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात, चाप ही सही, चाप भी निकाल दिया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकाल देंगे हम। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 6 स्क्वायर हो जाएगा, थीटा 60 और अपॉन 360, 0, इस पूरे से 22 × 132/7, इतने वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, चाप का क्षेत्रफल सूत्र हमने लगाया, चाप निकल गया, और भाई क्षेत्रफल का लगाया, क्षेत्रफल निकल गया। चाप वैसे पूछा नहीं था, लेकिन आप करना चाहें कर सकते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो, वृत्त की परिधि बराबर है 22 सेंटीमीटर। हम यहाँ से आर ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि वृत्त के चतुर्थांश का मतलब आप समझिए, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। ये देखो, ये हमें हिस्सा चाहिए, इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो इसके लिए सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो हमें आर चाहिए वहाँ, तो ये हो जाएगा। देखो, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाओ, 2 पाई आर बराबर 22, पाई का मान भरो, आर बराबर 22 × 7/2 × 22, 22 से 22 गया, 7/2। आर की वैल्यू,
आर का मान आ गया। अब हमें चाहिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश कह रहा है चौथा हिस्सा किसका, पूरे वृत्त का। बस सीधा लिख दो ना। क्यों थीटा अपॉन 360 करना, क्योंकि थीटा 90 है। आप ये देखो 90 बनेगा यहाँ अपॉन 360, बात तो तब भी 1/4 आएगी। तो इस चीज को सीधा लिख दो, क्योंकि बोल भी रहा है चतुर्थांश। 1/4 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू भर दो 1/4, 7/2 की 2 बार गुणा हो जाएगी, 7 से 7 गया, 2 से 22, 11 सते 77/8, इतने वर्ग सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट पे आओ। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखो ये घड़ी है, मिनट की सुई की बात हो रही है। मिनट की सुई मान लो कि ये रेडियस है इसका 14, आर बराबर है 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो 5 मिनट में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा निकालना पड़ेगा हमें इसके लिए। थीटा कितना, 5 मिनट में मतलब एक सुई के बाद दूसरी सुई तक ही तो आएगा, और टोटल होती हैं 12 सुइयाँ। 360 के 12 हिस्से कर दो तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। और क्षेत्रफल चाहिए ये वाला हमें, जो 30 डिग्री बना रहा है यहाँ। इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 14, थीटा 30 और अपॉन 360। काटो 0, 3 से काटेंगे 12। देखो 1/12 ही आएगा। अगर सीधा सीधा ना इसको हम पाई आर स्क्वायर अपॉन 12 कर दें तब भी ठीक है, क्योंकि 12 हिस्से हो जाएंगे ना। 7 22/7 गुणा 14 की बार 2 बार गुणा और बटे 12, 7 दूनी 14, 2 छकी 12, 22 गुणा 14 बटे 6, 2 तिया 6, 2 से 11, 11 चौके 44, 11 एकम 11 और 4 15/3, इतने वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट को देखो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा आर तो दे दिया, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, थीटा भी दे दिया 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। पूछिए इसने 3 बातें या 2 बातें, 2 ही, कोई बात नहीं 2 निकाल देंगे। लघु वृत्तखंड फर्स्ट, संगत लघु, देखो इस प्रकार से बात बनेगी। यहाँ ये 90 डिग्री, 90, ये है 10, तो हमें चाहिए संगत लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड ये है, देखो ये वाला हिस्सा बस। और जब हम त्रिज्यखंड की बात करेंगे सेकंड में, तो ये पूरा है, ये पूरा का पूरा ये त्रिज्यखंड है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलो मान भर दो। आर स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है, थीटा 90 अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 90 बराबर 10 का वर्ग 100, 9 चौके 36, 4 से काटो, 4 से हो जाएगा 4 सते 28, कितने बचे 3, 34, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 माइनस 1/2, क्योंकि साइन 90 का मान तो 1 आ जाएगा और 1/2 हो जाएगा 0.5। इसमें से इसके घटाएंगे 100 गुणा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 0.285 बराबर आ जाएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
कैलकुलेशन समझ में आई। फिर देखो सेकंड, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, थीटा की अपॉन 360, काटो इसको 4, 3.14 गुणा 10 की घात 2 होता है 100 बटे 4, जाएगा 314/4, काटो 4 सत्ते 28, 3 बचा 34, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, इतने वर्ग सेंटीमीटर ये संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। तो देखो वैसे तो इस वीडियो में और भी हम बहुत सारे करा सकते हैं, लेकिन अब मैं एक दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 से इस एक्सरसाइज 12.2 के सभी क्वेश्चन होंगे। अब उन सभी को ध्यान से पढ़ेंगे और इस वीडियो को पढ़ने के बाद इसको लाइक ज़रूर कर दें अगर लाइक करते हो इसको तो। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। ओके, थैंक यू।